हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं भी बेहतर हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके मार्क होता है मात्र 2 नंबर का, जो कि 2 नंबर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 2 नंबर की आप बात ही छोड़ दिए, अगर 1% ना हो तो लोगों की नौकरी नहीं लगती है और तमाम परसेंटेज से समस्याएं होती हैं। फिलहाल अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, कैसे क्या होता है। अच्छा, पहले हम लोग जान लें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तब वाक्य एक लाइन का रहेगा और उसके लिए किसी एक शब्द का प्रयोग हमें करना रहता है। आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है। पहला आपका वाक्य है, इसमें लिखा है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। मतलब किसी घटना का वह तारीख जो कि साल में एक बार फिर से लौट कर आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनिवर्सरी। क्या कहते हैं उसे हम? एनिवर्सरी। मतलब जो कि साल में एक बार लौट कर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनिवर्सरी, मतलब वार्षिकी कहते हैं। ठीक। फिर आपका अगला वाक्य है, लिखा है ए ट्रेवलर इन स्पेस। देखिए लिखा है ए ट्रेवलर इन स्पेस, मतलब एक यात्री जो कि इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में यात्रा करता है। भाई अंतरिक्ष में आप तो टैक्सी लेकर जाएंगे नहीं, ना ही रिक्शा लेकर जाएंगे। तो जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। मतलब जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। ठीक। फिर एस्ट्रोनॉट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। आप तो जानते हैं। फिलहाल अगला वाक्य है आपका वन हु हैज इन्फिनिट पावर। इनफाइनाइट मतलब असीमित, जिसकी कल्पना की ना मतलब की जा सके। ठीक। मतलब अथाह शक्ति जिसके पास हो। वन हु हैज इन्फिनिटी पावर मतलब जिसके पास अथाह शक्ति है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑलमाइटी, मतलब सर्वशक्तिमान। ठीक। अच्छा, अगला आपका वाक्य है आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसाइडर्ड एट मीटिंग। मतलब व्यापार का कोई ऐसा वस्तु या ऐसा मुद्दा जो कि कंसाइडर्ड एट मीटिंग, मतलब जो कि मीटिंग में समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एजेंडा। मतलब इसे हम कहते हैं मुद्दा। एजेंडा को हम क्या कहते हैं? मुद्दा, जो कि किसी मीटिंग में हल किया जाता है। आपका अगला वाक्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा है वन मतलब ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना लिया हुआ कर्ज उतार नहीं पाता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, वह बैंक से लोन ले लिया है और वह उसको चुका नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं बैंकरप्ट। क्या करते हैं? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट। बैंकरप्ट को हम हिंदी में कहते हैं दिवालिया। क्या कहते हैं? दिवालिया। ठीक। आपका अगला वाक्य है, लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स। द लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवन का इतिहास ऑफ ए मैन मतलब किसी भी व्यक्ति का जो कि रिटन मैंने लिखा गया हो, किसके द्वारा? बाय समवन एल्स मतलब किसी अन्य के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए किसी भी व्यक्ति की जीवन कथा जो दूसरे के द्वारा लिखी गई, स्वयं के द्वारा नहीं, तो दूसरे के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायोग्राफी। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। ठीक। अगर समस्या तो मैं इधर हो जा रहा हूँ, चलिए ठीक है। आपका अगला वाक्य लिखा है स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस। स्पीकिंग मतलब जो बोलते हैं, टू मतलब दो, लैंग्वेजेस माने भाषाएं। ऐसे लोग जो 2 भाषाएं बोलते हैं। स्पीकिंग टू लैंग्वेज जो 2 भाषाएं बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्विभाषी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं बाईलिंगुअल। क्या कहते हैं? बाईलिंगुअल। ठीक। अच्छा, अगला आपका वाक्य लिखा है द साइंटिफिक स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन ऑफ प्लांट्स माने पौधों का, एंड माने और, देयर माने उनकी, स्ट्रक्चर माने संरचना का। मतलब पौधों और उनकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन, ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। बॉटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जो कि जिसके अंतर्गत
पौधों और उसकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो क्या कहते हैं? बॉटनी। देखिए, आप उस हिंदी के पीछे ना पड़िए, आपके एग्जाम में अंग्रेजी ही लिखना रहता है, वो हिंदी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसका अर्थ समझ जाइए। अगला आपका वाक्य लिखा दैट व्हिच कैन नॉट बी व्हिच कैन बी बिलीव्ड, मतलब वो कि जिसे हम विश्वास कर सकते हैं, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिबल। क्या कहते हैं? क्रेडिबल। ठीक, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक, क्रेडिबल को हिंदी में क्या कहते हैं? विश्वसनीय। ठीक, अच्छा, आपका अगला वाक्य है लिखा है ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ए पीरियड मतलब होता है एक अवधि, ऑफ 100 माने 100, ईयर्स माने वर्ष, मतलब 100 सालों की एक अवधि को क्या कहते हैं? उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंचुरी। क्या कहते हैं? सेंचुरी। सेंचुरी को हम हिंदी में कहते हैं शताब्दी। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। हाँ बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने पिछले 10 प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया है। अब उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं पहला वाक्य है आपका 11वां, जो 10 वाक्य आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है। अगला आपका वाक्य लिखा है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, मतलब ऐसी सरकार जो कि बाय द पीपुल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए हो, तब लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों द्वारा चुना गया, उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। उसे क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। मतलब एक ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा स्वयं अपने लिए चुनी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो कि लोगों के ऊपर शासन करता है। अगला वाक्य है आपका ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो प्रयोग होते हैं उसको पूरा किए जाते हैं। ठीक, तो जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लेबोरेटरी। अच्छा, लेबोरेटरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रयोगशाला। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब एक शब्द इसी से मिलता जुलता होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब वेयर द बुक्स आर कंटेंट, मतलब जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं उसे लाइब्रेरी कहते हैं, ना कि लेबोरेटरी कहते हैं। असल में शब्द मिलता जुलता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, अगला आपका वाक्य है लिखा है ए स्पीच मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसी स्पीच जो कि पहली बार दी गई हो, प्रथम भाषण जो हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच। क्या कहते हैं? मेडन स्पीच, मतलब ऐसा भाषण जो कि पहली बार दिया जाता है, उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच। मैं इधर जा रहा हूँ, आपको बेहतर दिखाई देगा। अगला आपका वाक्य लिखा है ए पर्सन हु इज हेटर ऑफ वुमेन काइंड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि स्त्री जात से घृणा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइसोगाइनिस्ट। क्या कहते हैं उसे? माइसोगाइनिस्ट। ठीक, उसे कहते हैं माइसोगाइनिस्ट। ठीक, अच्छा, अगला वाक्य आपका है 15वां, लिखा है ए मैन हु ईट्स मीट, मतलब ऐसा व्यक्ति या जीव जो मांस खाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मांस का मतलब ये नहीं कि वो केवल मांस ही खाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। मैन हो नॉन वेजिटेरियन। ठीक, अच्छा, अगला आपका वाक्य लिखा है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा या बालक जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति कहलाएगा अनाथ, और अनाथ को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्फन। क्या कहते हैं? ऑर्फन, मतलब जिसके मम्मी पापा गुजर गए हैं अर्थात इस दुनिया में नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्फन, से हिंदी में कहते हैं अनाथ। अगला वाक्य है ए मैन हु लव्स हिज ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश से प्रेम करता है, जी-जान से प्रेम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं देशभक्त, और देशभक्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं पैट्रियट। क्या कहते हैं? पैट्रियट। क्या कहते हैं? पैट्रियट, मतलब जो कि अपने देश से बहुत प्यार करता है। ठीक, अगला है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मतलब जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है किसका? ऑफ डेड बॉडी, मृत शरीर का, उसे हम क्या कहते हैं? ये बहुत मशहूर शब्द है, आप सुने भी होंगे
तीन बार फिर से मैं बता रहा हूँ, उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। ठीक, क्या कहते हैं उसको? पोस्टमार्टम कहते हैं। अगला आपका वाक्य लिखा है दैट व्हिच कैन बी सीन थ्रू, मतलब वह चीज जिसके में, मतलब जिसके अंदर से या जिसमें से होकर के दूसरी ओर देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक, अगला आपका वाक्य लिखा है ए मैन हुज, ए मैन हुज यहाँ पे रहेगा, हुज वाइफ इज डेड। तो आप लोग तो जानते होंगे कि जिसकी मतलब जिस पत्नी का जो मतलब हस्बैंड जो होते हैं वो मर जाते हैं, उसे हम विधवा कहते हैं, जिन विडो कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की वाइफ अर्थात उसकी पत्नी का इंतकाल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विडोवर। विडोवर को हम हिंदी कहते हैं विधुर, विडोवर। ठीक, विडोवर को हम कहते हैं विधुर। ठीक, तो आप लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंटर के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है इसमें से आपके एग्जाम में बिल्कुल जो भी आएगा इसी में से आएगा और आप बड़े नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेक इंग्लिश मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यह आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होता है, बहुत हल्के में ही आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। जो जैसा कि आप सिंथेसिस में और सिंटेक्स ट्रांसफॉर्मेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप बहुत मेहनत करने के बाद आपको 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन जो ये आपका टॉपिक है, इसमें बस कुछ ही देर में, जैसे कि कम से कम आधे घंटे में मैं आपको 2 नंबर की प्राप्ति करवा दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसका सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप हेडिंग में देख ही चुके हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या होता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे कि हम पहला वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, लिखा है वन मतलब कोई एक, हु माने जो, डज नॉट मतलब नहीं करता है, बिलीव माने विश्वास, इन माने में, एग्जिस्टेंस माने उपस्थिति में, ऑफ गॉड मतलब एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो कि ईश्वर गॉड अल्लाह की उपस्थिति में कि वह है या नहीं है इसमें विश्वास नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एथिस्ट। मतलब जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? एथिस्ट। क्या कहते हैं? एथिस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक। ठीक, फिर अगला हमारा वाक्य है, लिखा है ए मैन, एक आदमी ऐसा, हु माने जो, रिमेन्स माने रहता है, अनमैरिड, या फिर मतलब ये इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या रहता है? अविवाहित रहता है। तो जिसका विवाह ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैचलर। इसके लिए हम एक वाक्य का और उपयोग करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब अविवाहित रहने की स्थिति। फिर आपका अगला वाक्य लिखा है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कोई ऐसा भाषण जो कि बगैर किसी तैयारी के दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्स टेम्पोर। का मतलब होता है तात्कालिक, मतलब जो कि बगैर किसी तैयारी के किया गया है। कुछ प्रिपरेशन ऐसे होते हैं जो तैयार करके दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा स्पीच जो कि ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब जो बगैर तैयारी के दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तात्कालिक। क्या कहते हैं? तात्कालिक। ठीक, अच्छा शायद आपको थोड़ा सा समस्या हो रहा है, लेकिन हम इधर हो जा रहे हैं, आप देख आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आपका वाक्य है, लिखा है विच इज फिट टू ईट और कंज्यूम, मतलब कि जो कि खाने के योग्य है। क्या है? जो खाने के योग्य है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडिबल कहते हैं। एडिबल का मतलब ही होता है खाने योग्य। एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य। ठीक, अगला आपका वाक्य है एनीथिंग, मतलब कुछ भी, विच माने जो कि, इज माने है
कॉन्ट्रेरी टू ला। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध है, ला माने होता है नियम। तो कोई ऐसी चीज जो नियम या कानून के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलीगल। इलीगल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं गैर कानूनी। ठीक, मतलब जो कि नियम और लॉ के खिलाफ हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलीगल। ये वैसे बहुत ही मशहूर शब्द आप जानते ही होंगे। फिर अगला आपका वाक्य है विच कैन नॉट बी करेक्टेड। विच माने जो कि कैन मान सकता है, नॉट माने नहीं, बी करेक्टेड मतलब कोई ऐसा वाक्य या ऐसी मतलब जो भी गलतियां हो जिसे सुधार नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? इनकरेजिबल। उसे हम क्या कहते हैं? इनकरेजिबल। इसको हम हिंदी में कहते हैं असुधार्य। ठीक, असुधार्य, जो कि सुधारने योग्य ना हो। अच्छा, आपका अगला वाक्य लिखा है विच कैन नॉट बी रीड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी प्राचीन परंपराओं में से या फिर राजघराने में से कुछ ऐसी चीजें हमको मिली हैं जो कि अभी भी हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि विच कैन नॉट बी रीड मतलब जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलिजिबल, का मतलब अपठनीय होता है। ठीक, अगला आपका वाक्य है विच मतलब जो कि कह ना सकता, नॉट माने नहीं, भी कॉन्क्यूड, जिसे जीता ही ना जा सके। क्या? जिसे जीता ही ना जा सके, उसे हम कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल को हिंदी में कहते हैं अविजित, मतलब जिसको जीता ही ना जा सके। फिर अगला आपका वाक्य है ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। मतलब ए पीस ऑफ लैंड का मतलब भूमि का ऐसा टुकड़ा जो कि सराउंडेड मतलब घिरा हुआ हो, किसे? बाय वाटर मतलब पानी से। तब किसी भी समुद्र का एक ऐसा टुकड़ा जो कि मतलब जो भूमि का ऐसा टुकड़ा जो पानियों से चारों ओर से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। आइलैंड को हम हिंदी में कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं? द्वीप। इसी के अपने देश में अंडमान निकोबार है। अच्छा, अगला आपका वाक्य लिखा है स्टोरी ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति कहानी लिटरेचर में लिखी गई है बाय हिमसेल्फ मतलब खुद के द्वारा। मतलब कोई ऐसी स्टोरी जो कि उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी गई हो और अपने बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हम हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। ठीक, अच्छा, एक ऐसी होती है कि ये स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी व्यक्ति की कहानी जो कि किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे हम बता रहे हैं।